क्लासरूम ऑफ एलीट के एपिसोड नंबर 6 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सूदो को, जो कि वहां से जा रहा था। तभी वहां पे होरिकिता आ जाती है और सूदो से कहने लगती है अगर वो चला जाएगा तो क्लास डी कभी भी नहीं जीत पाएगी। तो फिर सूदो कहता है उसे इन सभी चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो लोग आखिर में जाकर के हार नहीं आले हैं। होरिकिता कहने लगती है उसे पता है कि सूदो इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल को काफी ज्यादा ही सीरियसली ले रहा है, क्योंकि उसके लिए स्पोर्ट्स बहुत ही जरूरी है और सूदो नहीं चाहता है कि वो उन चीजों में हारे जिनमें वो बहुत ही अच्छा है। ये सारी चीजें सुन करके सूदो कहता है मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना है। लेकिन तभी होरिकिता कहने लगती है कि वो बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है, जो सुन करके सूदो को काफी गुस्सा आ जाती है। और फिर सूदो कहने लगता है होरिकिता को तो पता ही होगा कि वो लोग सिर्फ एथलेटिक तरीकों से ही स्पोर्ट्स फेस्टिवल को जीत सकते हैं, लेकिन अभी जो क्लास डी के लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ सूदो को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जबकि सूदो उन्हें सिर्फ और सिर्फ दिखाना चाहता है कि वो भी कुछ चीजों में काफी ज्यादा ही अच्छा है। ये सुनकर के होरिकिता कहती है ये काफी अच्छी चीज है, लेकिन अगर अभी वो छोड़ करके सब कुछ चला जाएगा तो वो तो हार जाएगा ना। सूदो कहता है उसके पेरेंट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और सूदो भी अपने पेरेंट्स की तरह ही काफी ज्यादा बेकार है। ये सुनकर के होरिकिता कहने लगती है वो भी खुद को प्रूफ कर सकता है, वो खुद के फैसले अब खुद ले सकता है। लेकिन फिर वो सोचने लगती है कि वो एक जीनियस की बहन है, उसके लिए तो ये सारी चीजें आसान होनी चाहिए। सूदो कहता है क्या उसने भी कुछ कहा? होरिकिता नहीं में जवाब देती है और फिर वो कहने लगती है कि सूदो को असलियत का सामना तो करना ही होगा, और अगर वो अभी सब कुछ छोड़ करके चला जाएगा तो वो तो होरिकिता की नजर में भी कचरा ही बन जाएगा। ये सुनकर के सूदो कहता है उसे वैसे भी फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि सभी स्टूडेंट को आना होगा ग्राउंड के ऊपर खेलने के लिए, लेकिन सूदो कहता है होरिकिता से वापस जाने के लिए और खुद भी वहां से चला जाता है। होरिकिता कहती है वो यहीं पे उसका इंतजार करेगी। और फिर हमें दिखाया जाता है अयानो कोजी को, जो कि कुशिडा से कह रहा था एक 3 लेग रेस के लिए अपने रिबन को बांधने के लिए। अयानो कोजी कहता है कुशिडा से तुम ही वो गद्दार हो ना जिसने क्लास डी की सारी इंफॉर्मेशन क्लास सी तक पहुंचाई है। तो फिर कुशिडा कहने लगती है क्या अयानो कोजी अभी भी उसके ऊपर शक कर रहा है, और अगर ये मजाक है तो ये बिल्कुल भी अच्छा मजाक नहीं है। अयानो कोजी कहता है मैंने तुम्हें हमारे फॉर्म की फोटोज लेते हुए देखा है। तो फिर कुशिडा कहती है क्योंकि वो भूल जाती इसीलिए उसने कुछ फोटोज ले ली थी। अयानो कोजी कहता है फोटो खींचने से तो उन्हें साफ साफ मना किया गया था। तो कुशिडा कहती है वो बस भूल गई थी उसके बारे में। आगे वो अयानो कोजी से पूछने लगती है क्या बस यही कारण था उसके ऊपर शक करने का? अयानो कोजी कहता है अगर उनका फॉर्म लीक नहीं हुआ होता तो वो लोग क्लास सी से इतनी बुरी तरीके से नहीं हारते। तो फिर कुशिडा कहने लगती है अगर कुशिडा फोटो खींच रही थी और इसके बारे में अयानो कोजी को पता था तो उसने आखिर उसे रोका क्यों नहीं, क्योंकि इससे ये साफ पता चल जाता है कि अयानो कोजी को पहले से पता था कि फॉर्म लीक होने वाला है। अयानो कोजी कहता है रोकने का कोई फायदा नहीं होता जब तक क्लास डी के अंदर वो गद्दार है, क्योंकि वो गद्दार कैसे न कैसे करके उस फॉर्म को लीक कर ही देता। कुशिडा कहती है अगर ऐसी बात है तो उन लोगों को 2 फॉर्म बनाने चाहिए थे, एक नकली और एक असली। असली वाले को उन्हें छुपा के रखना चाहिए था और आखिर में जा करके उसे सामने की ओर लाना चाहिए था। तो गद्दार जो फॉर्म लीक करता वो पूरी तरीके से गलत रहता, लेकिन ऐसा करने से हो सकता है उनकी खुद की टीम के अंदर ही कंफ्यूजन फैल जाता, क्योंकि 2 अलग अलग तरह के फॉर्म रहते। अयानो कोजी कहता है फिर तो बस एक ही तरीका है कि मैं चाबशीरा से पूछ लूं कि आखिर में कौन आया था फॉर्म को देखने के लिए, और उससे पता चल जाएगा कि इसने फॉर्म को लीक किया था। ये सुनकर के कुशिडा कहती है हाँ वो वही थी, उसी ने फॉर्म को लीक किया है। लेकिन अयानो कोजी इसके बारे में किसी और को बता नहीं सकता है, क्योंकि उसे याद ही होगा कि कुशिडा की यूनिफॉर्म के ऊपर अयानो कोजी के फिंगरप्रिंट है। अयानो कोजी कहता है हाँ उसे उस यूनिफॉर्म के बारे में सब कुछ याद है, लेकिन अभी वो बस सुनना चाहता था कुशिडा के मुंह से कि वही गद्दार है। अयानो कोजी कहता है कि कुशिडा ने रून की मदद आखिर क्यों की थी। तो कुशिडा कहने लगती है क्या वो जानना चाहता है कि आखिर कुशिडा को ऐसा क्या चाहिए था जिसके कारण उसने पूरी की पूरी क्लास को ही धोखा दे दिया। अयानो कोजी कहता है उसे लगता है कि ये वही चीज है जिसके बारे में कुशिडा ने अयानो कोजी से उससे पहले कहा था। कुशिडा कहती है तो अयानो कोजी को सारी चीजें याद हैं।
वो अभी होरिकीता को स्कूल से बाहर निकलवाना चाहती है। अयानो कोजी कहता है आखिर क्या कारण है कि वो होरिकीता को इतना ज्यादा न पसंद करती है कि वो होरिकीता को स्कूल से ही बाहर निकलवाना चाहती है। कुशिडा कहती है कि चाहे जो भी हो जाए वो होरिकीता को स्कूल से बाहर निकलवा के ही रहेगी और अयानो कोजी उसके इस फैसले को बदल नहीं सकता है। अयानो कोजी कहने लगता है तो क्या वो होरिकीता को बाहर निकलवाने के लिए पूरी क्लास को ही खत्म कर देगी। होरिकीता सूदो का ही इंतजार कर रही रहती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है सूदो वहां पे आ जाता है और काफी हैरान रहता है होरिकीता को वहां पे खड़ा देख करके, क्योंकि वो काफी टाइम से ही उसका इंतजार कर रही थी। कुशिडा आगे कहने लगती है कि वो बस एक ही चीज चाहती है, होरिकीता को बाहर निकलवाना, जिसके बाद वो सभी के साथ मिल करके अच्छी तरीके से काम करेगी क्लास ए तक पहुंचने के लिए। लेकिन इन सभी चीजों में होरिकीता ने एक और चीज को बदल दिया है। अब वो अयानो कोजी को भी स्कूल से बाहर निकलवाएगी ताकि वो दोनों ही कुशिडा की जिंदगी से बाहर निकल जाएं। और फिर हमें दिखाया जाता है सूदो को जो कि वहां से जा रहा था। तभी होरिकीता उसे रोकती है और कहती है मैं और तुम दोनों ही एक जैसे हैं। ये सुनकर के सूदो कहता है आखिर होरिकीता उसके जैसी कैसे है। तो फिर होरिकीता कहने लगती है क्या उसे पता है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के बारे में। तो सूदो हाँ कहता है। होरिकीता उसे बता देती है कि वो उसकी छोटी बहन है जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं है और होरिकीता का बड़ा भाई यानी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट उसे हेट करता है। ये सुनकर के सूदो कहता है वो तो सभी चीजों में अच्छी है ना, स्पोर्ट्स में और स्टडीज दोनों में। होरिकीता कहती है कि इन सभी चीजों में उसका भाई बिना कुछ किए ही सबसे अच्छा है, लेकिन होरिकीता को उसके जैसा बनने के लिए पूरी जिंदगी लगातार ही मेहनत करनी पड़ती है और अपने भाई का पीछा करते करते होरिकीता हमेशा ही अकेली हो जाती है, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो उसके भाई की तरह ही हर चीजों में अच्छी हो जाएगी तो फिर उसका भाई उसे पसंद करना शुरू कर देगा। और होरिकीता ने स्पोर्ट्स फेस्टिवल के अंदर भी उन्हीं सभी चीजों को करने की कोशिश की ताकि वो अपने भाई को दिखा सके कि वो कितनी ज्यादा अच्छी है। लेकिन अब उसे समझ में आ गया है कि पूरी की पूरी क्लास की किस्मत इसी चीज पे डिपेंड कर रही है और होरिकीता बस अपने बारे में नहीं सोच सकती है और ना ही वो अकेले कुछ कर सकती है। इसीलिए उसे सूदो की मदद चाहिए, क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि टीम के साथ मिलकर के काम करना बहुत ही जरूरी होता है और होरिकीता आगे से और भी ज्यादा मेहनत करेगी ताकि वो अपने भाई की आंखों में ऊपर उठ सके। इसीलिए उसे लगता है कि वो सूदो को भी गलत रास्ते से सही रास्ते पे ला सकती है। वो चाहती है कि सूदो उसके साथ वापस चले और उसकी मदद करे ग्रेजुएट होने तक, और इसके बदले में होरिकीता वो सारी चीजें करेगी जो वो कर सकती है सूदो के भले के लिए। सूदो कहने लगता है उसे अभी भी इन सभी चीजों पे विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों होरिकीता ने जो कुछ भी कहा है वो सारी चीजें ही उसके दिल पे जाके लगी है। होरिकीता फिर कहने लगती है सूदो से कि वो एक और बार कोशिश करे, तो फिर सूदो खुद को थप्पड़ मारता है और कहता है ठीक है वो उसकी मदद करेगा। आगे सूदो कहता है उसे पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है बास्केटबॉल के अलावा किसी और चीज के लिए, जो सुन करके होरिकीता काफी ज्यादा ही खुश रहती है। सूदो फिर वापस जाकर के सभी से माफी भी मांग लेता है और सभी उसके इस बिहेवियर को देख करके काफी ज्यादा ही खुश रहते हैं और उसको वापस से लीडर बना दिया जाता है। लेकिन फिर होरिकीता के घायल होने की वजह से उसकी जगह कुशिडा ले लेती है और लड़कों में भी एक प्लेयर खुद को चोट लगा लिया था तो उसकी जगह अयानो कोजी ले लेता है अपनी मर्जी से। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है सभी लोग काफी ज्यादा ही चीयर कर रहे रहते हैं क्योंकि उनकी रेस शुरू हो गई थी, जिसमें सबसे पहले सूदो दौड़ रहा था। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट फिर आकर के अयानो कोजी से कहता है वो उनकी क्लास के ऊपर नजर रख रहा था और अचानक से अब उनकी क्लास काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो फिर अयानो कोजी कहता है ये सारी चीजें होरिकीता की वजह से हो रही हैं और होरिकीता की वजह से ही उनकी क्लास और भी ज्यादा मजबूत बन रही है। फिर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट कहता है उसे इन सभी चीजों के बारे में नहीं जानना है। तो फिर अयानो कोजी कहता है क्या वो उसकी जिंदगी के बारे में जानना चाहता है। तो फिर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हाँ कहता है। अयानो कोजी कहता है अगर उसे सच में उसकी जिंदगी के बारे में जानना है तो उसके बारे में उसे सिर्फ उनकी रेस के टाइम पे ही पता चल पाएगा। तभी वहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की क्लास की लड़की आकर के उसे स्टिक देने लगती है दौड़ने के लिए, लेकिन वो उसे नहीं लेता है। सभी लोग इस चीज को देख करके हैरान रहते हैं।
अयानो कोजी फिर कहता है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट से पूरी ताकत के साथ दौड़ने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों ही काफी तेजी से दौड़ रहे थे, जिसके बाद वो दोनों बहुत ही तेजी से बाकी सभी को पीछे छोड़ देते हैं। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट सोचने लगता है वो कभी भी आज तक अपनी पूरी ताकत से नहीं दौड़ा था, लेकिन अभी वो काफी खुश रहता है अपनी पूरी ताकत से दौड़ते हुए। लेकिन तभी अयानो कोजी सोच रहा रहता है वो अभी भी अपनी पूरी स्पीड के साथ दौड़ नहीं रहा है, लेकिन अब शायद उसे और ज्यादा स्पीड को बढ़ाना चाहिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सभी क्लास डी के लोग स्कोर बोर्ड को देख रहे थे, जहाँ पे उनकी क्लास सबसे ज्यादा आखिर में आई रहती है। लेकिन अभी भी रेड टीम की हालत काफी ज्यादा अच्छी रहती है, लेकिन फिर भी टीम रेड की सभी क्लासेस के पॉइंट कम किए गए थे। तभी कारुजावा कहने लगती है अयानो कोजी से कि वो काफी तेज दौड़ रहा था। अयानो कोजी कहता है नहीं, बाकी सभी लोग धीमे दौड़ रहे थे। कारुजावा कहती है कि आखिर वो कब तक एक्टिंग करता रहेगा, क्योंकि अगर उसके सामने वो लड़का नहीं गिरता तो वो और भी तेज दौड़ सकता था। लेकिन अयानो कोजी कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर हमें दिखाया जाता है सूदो और बाकी सभी आकर के अयानो कोजी से कहने लगते हैं कि वो सच में काफी ज्यादा अच्छी तरीके से दौड़ता है। अयानो कोजी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारी चीजें एक इंजेक्शन की वजह से हो रही थी। तभी वहां पे आकर के होरिकिता उसे पंच कर देती है। तो फिर अयानो कोजी कहता है क्या वो इस तरीके से एक सोल्जर को ट्रीट करती है जो कि बैटल के अंदर अपना बेस्ट दे के आया था। तो फिर होरिकिता कहती है अगर वो शुरू से ही ऐसे दौड़ता तो उनकी क्लास की हालत अभी कुछ और रहती। लेकिन फिर भी होरिकिता इस स्पोर्ट्स फेस्टिवल से काफी सारी नई चीजों को सीखी है और आगे बढ़ रही है। उसे कभी नहीं लगा था कि वो इस तरीके से अपनी हार से भी कुछ चीजें सीखेगी। लेकिन अब होरिकिता को लगता है कि उनकी क्लास अब बहुत ही तेजी से ताकतवर बन जाएगी। ये सारी चीजें सुन करके अयानो कोजी काफी हैरान रहता है। होरिकिता कहती है क्या बात है। तो फिर अयानो कोजी कहता है नहीं, बस उसे ये सारी बातें उसके मुंह से सुन करके अजीब लग रहा था। फिर होरिकिता आगे कहने लगती है कि आगे जो दिक्कतें आएंगी उसे उम्मीद है कि अयानो कोजी उन सभी को भी खत्म कर देगा। अयानो कोजी कहता है कैसी दिक्कतें। तो फिर होरिकिता कहती है तुम्हें इन सभी चीजों से मतलब नहीं होना चाहिए। और फिर वो वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है रुइन को, जो कि बैठा रहता है और कहने लगता है होरिकिता तुम आखिरकार यहाँ पे आ ही गई, मुझे तो लगा था कि तुम डर करके यहाँ से भाग जाओगी। होरिकिता कहती है अगर वो भाग जाती तो वो खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाती। आगे वो कहने लगती है रुइन से कि इससे पहले कि वो उससे आगे कोई डील करे, वो चाहती है कि कुशीडा अपना असली रूप उसे दिखा दे। कुशीडा कहने लगती है आखिर वो इस तरह की बातें क्यों कर रही है। तो फिर होरिकिता कहती है उसने ही सारी इंफॉर्मेशन लीक की थी ना स्पोर्ट्स फेस्टिवल की रुइन को, ताकि उसके लिए और चीजें आसान हो सके। ये सारी चीजें सुन करके कुशीडा कहती है इस बारे में उसे किसने बताया, हिराता या अयानो कोजी ने। होरिकिता कहती है नहीं, स्कूल से उसे सिर्फ एक ही इंसान कुशीडा के अलावा बाहर निकलवाना चाहता है और वो रुइन है। आगे वो कहने लगती है उसे भी याद आ गया है कि कुशीडा वही लड़की है ना उसके मिडिल स्कूल से। कुशीडा ये सुन करके ही पूरी तरीके से अपने बिहेवियर को बदल लेती है और कहती है क्या उसने बहुत सारी दिक्कतें खड़ी की थी। होरिकिता कहती है क्या कुशीडा उसे बाहर इसीलिए निकलवाना चाहती है क्योंकि उसे सारी चीजें पता है उसके पास्ट के बारे में। लेकिन ऐसा करने में तो कुशीडा को भी काफी ज्यादा खतरा रहेगा। कुशीडा कहती है उसके लिए सबसे बुरा तब रहेगा जब वो किसी और को उसके बारे में बता देगी। होरिकिता कहती है वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी क्योंकि वो दूसरों के मामलों में नहीं पड़ती है। लेकिन कुशीडा कहने लगती है वो ऐसे इंसान नहीं है, अगर किसी को भी उसके पास्ट के बारे में पता है तो उसे यहाँ से जाना ही होगा। रोइन ये सुन करके कहने लगता है तो क्या वो उसे भी यहाँ से बाहर निकलवा देगी। कुशीडा कहती है हाँ ऐसा भी हो सकता है। रोइन कहता है तुम काफी समझदार हो। होरिकिता कहने लगती है कि ये सारी के सारे स्पोर्ट्स फेस्टिवल की चीजें तुम लोगों ने प्लान की थी ना। रोइन कहता है अगर तुम इस कहानी को लेकर के इतनी सीरियस हो तो मैं इसे पूरा कर देता हूँ। मैंने कुशीडा का इस्तेमाल किया सारे के सारे पार्टिसिपेंट की लिस्ट को जानने के लिए। उसके बाद मैंने अच्छी तरीके से उनका मैच बनाया ताकि वो लोग जीत ना सके। होरिकिता फिर कहने लगती है रोइन का ये प्लान काफी ज्यादा अच्छा था और साथ ही साथ किस्मत भी उसका साथ दे रही थी क्योंकि किनोशिता को भी चोट उसकी किस्मत की वजह से ही लगी थी।
रुइन कहता है कि नोशिता गिरी थी लेकिन उसे इतनी ज्यादा चोट भी नहीं आई थी, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा दिखाया कि वो काफी दर्द में है और फिर मैंने इसी तरीके से उसे स्पोर्ट्स फेस्टिवल से भी बाहर निकलवा दिया। होरिकिता कहने लगती है उसने ये सारी की सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली है जो कि उसके प्रूफ के तौर पे काम करेंगी। रुइन कहने लगता है कि होरिकिता एक बहुत ही ज्यादा ही मजाकिया लड़की है, क्योंकि रुइन ने तो पहले ही कह दिया था कि ये होरिकिता की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी है। होरिकिता कहती है वो उस पार्ट को ही उस चीज के अंदर से हटा देगी। तो फिर रुइन उसे सुनाता है कि उसने भी ये सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली हैं। तभी रुइन को फोन के ऊपर एक मैसेज आता है जिसके अंदर एक ऑडियो फाइल रहती है और रुइन उसे सुन करके काफी हैरान होता है। कुशिडा कहती है कि आखिर क्या बात है, तो फिर रुइन हंसना शुरू कर देता है और कहता है होरिकिता को जो इंसान कंट्रोल कर रहा है वो सच में काफी खास है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस रिकॉर्डिंग के अंदर रुइन सारी चीजें बता रहा था कि किस तरीके से उसने होरिकिता को फंसाने की प्लानिंग की थी, जिसमें ये सारी चीजें भी थी कि किनोशिता जानबूझ करके होरिकिता से टकरा करके गिर जाएगी और फिर रुइन उसे चोट लगा देगा और वो दोनों मिल करके ब्लैकमेल करेंगे होरिकिता को। रुइन फिर कुशिडा से कहने लगता है तुमने ये सारी जो गद्दारी की थी ये सारी चीजें भी पहले से ही प्लान थी और लगता है मेरी क्लास के अंदर भी कोई गद्दार है। होरिकिता इन सभी चीजों से काफी हैरान रहती है और रुइन कहता है जिसने भी ये सारी चीजें रिकॉर्ड की है वो आसानी से सामने नहीं आने वाला है। और फिर वहां से रुइन और कुशिडा भी चले जाते हैं।